हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल पे और मैं स्नेहा वेलकम करती हूँ। हमारे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर स्नेहा। सो फ्रेंड्स, ये वाला ब्लॉग जो है काफ़ी दिनों से मैंने शूट करके रखा हुआ था। मतलब होली अष्टमी के नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। यक्षु की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी उस टाइम पे, तो जिस वजह से मैंने ना एडिट कर रखा था, लेकिन वॉइस ओवर नहीं किया था और ब्लॉग मेरा बहुत ही कम आए हैं। मतलब इस बीच या इस मंथ कह लीजिए कि मेरे ब्लॉग बहुत कम आए हैं। कभी मैंने हफ्ते में 10 दिन में ऐसे ब्लॉग डाला है। तो अभी मैं कंटिन्यू रहने वाली हूँ और अभी मेरा बेटा एकदम ठीक है। तो अभी मैं जैसे अपनी आप लोग पता है कि मैं अपने घर आ रखी हूँ, तो इस वजह से मेरा कोई भी ब्लॉग वगैरह मैं शूट नहीं कर रही हूँ। और अभी मैं घर चली जाऊँगी 1-2 दिन में, जब मैं आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन शेयर करूँगी। और जैसे आप सबकी वीडियोज़ पर आती थी वैसे कंटिन्यू आऊँगी। और प्लीज़ आप लोग भी मुझे सपोर्ट करना, मैं आप लोगों को सपोर्ट करती रहूँगी। जैसे मुझसे जितना हो पाएगा मैं आप लोगों के साथ अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखूँगी। सो गाइस, यहाँ पे ना मैं अपने घर की क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ और सारा मतलब कि बेड वगैरह सेट करना। मतलब आजकल जो है मैं अपने रूम की क्लीनिंग से ही सारा ब्लॉग वगैरह स्टार्ट करती हूँ। और बहुत ज़्यादा बहुत फ्रेंड्स मुझे ये भी बोलते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ क्लीनिंग का ही ब्लॉग शेयर करते हो। तो जी, मैंने बार बार बोला हुआ है कि मैं अपने घर में अपना डेली रूटीन साफ सफाई सारा मतलब जो जितना मैं करती हूँ वो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और सिर्फ ये शायद ऐसे डेली रूटीन ब्लॉग सिर्फ मेरे चैनल पे ही नहीं मिलते होंगे, आपको अदर्स चैनल पे भी आप जाके सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे डेली ब्लॉग्स रूटीन जो है वो मिल जाएंगे। मतलब इंडियन जो वुमेन है वो अपना रूटीन शेयर करती है, क्योंकि हम लोगों को बाहर जाना आना नहीं हो पाता, और अगर है भी तो फिर बच्चे के साथ जाना है। और कुछ हम ऐसा भी होता है कि अकेले ट्रैवल करना हो तो उतना ज़्यादा सूट नहीं हो पाता है। तो अभी मैं अपने घर गई थी तो यक्षु को लेकर मैं गई थी, तो इस वजह से मैंने डेली ब्लॉग्स में या फिर कोई भी ट्रैवलिंग ब्लॉग नहीं बनाया और ना ही शूट किया था और ना ही आप लोगों के साथ में शेयर किया था। तो यहाँ पे ना मतलब मैं अपना बेड वगैरह सारा सेट कर दी हूँ सारा मतलब थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही, काफ़ी दिनों बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ, थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे देखिए मेरा यक्षु आप लोगों के साथ फ़ोन दिखा रहा। तो जब मैंने ये ब्लॉग शेयर किया था ना, मतलब 15 डेज़ हो चुके हैं मैं अपने घर यहाँ मम्मी के यहाँ पे आई हुई हूँ। 15 डेज़ हो गए हैं और उसके बाद फिर मैंने अभी तक कोई ब्लॉग मतलब एक ब्लॉग शायद शेयर किया आप लोग के साथ में, और उसके बाद अभी कोई ब्लॉग नहीं शेयर किया। तो अभी मैंने कहा चलो ये ड्राफ्ट में काफ़ी दिनों से सेव है तो इसको एडिट कर देते हैं, देन इसको अपलोड भी कर देते हैं। क्योंकि जब कोई भी चाहे छोटा सा ब्लॉग हो, हम लोग जब इसको शूट करते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो उसको एडिट करके और फिर अपलोड करना ही बेटर लगता है। डिलीट करने में तो बहुत ज़्यादा दुख भी होता है। और अगर आपने शूट करके रखा हो, आपको पता है कि आप जब काम कर रहे हो और कैमरा भी आप सेट कर रहे हो, जगह जगह से कैमरा हटा रहे हो, इधर सेट कर रहे हो इधर सेट कर रहे हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो उसको अपलोड करना मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। तो मैं चाहे छोटी से छोटी चीज़ भी मैं अपलोड मतलब शूट करती हूँ तो मैं उसको अपलोड ज़रूर करती हूँ। तो अब मैंने अपने रूम का जो सेटअप है वो कर रही हूँ। और यहाँ पे ना कुछ कपड़े वगैरह जैसे पहले के धो के रखे हुए थे तो उनको मैं सेट करके रख दूँगी। और यहाँ पे देखिए बीच बीच में मेरा बेटा आ जा रहा है तो मैं उसको बोल रही हूँ यहाँ पे लेट जाओ, लेकिन वो है ना सारी बार उल्टे ही काम करता रहता है। तो यहाँ पे जो है मैं कपड़े वगैरह सारे सेट करके रख दी हूँ। और ये साड़ी जो है ना, ये जो आप बेड पे देख रहे हैं, ये मैंने अष्टमी वाले दिन वेयर की थी। तो उसके बाद फिर ना अलमीरा में नहीं रखा था क्योंकि यक्षु ना वॉमिटिंग वगैरह कर रहा था, जिस वजह से साड़ी पे थोड़ी सी छींट आ गई थी। तो मैंने कहा इसको थोड़ा वॉश कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं इसको लगाऊँगी। तो मतलब लगाऊंगी या उठा के रखूँगी, एंगर में टांगती हूँ ना मैं साड़ी को। और वैसी साड़ी होती है उनको मैं उसमें रख देती हूँ, जो पेटी वगैरह होती है ना उसमें। तो बस कपड़े वगैरह मेरे सेट हो चुके, तो जो कपड़े धोने के लिए रखे थे वो मैंने निकाल लिए हैं। और ये सारे जो कपड़े आप देख रहे होंगे मूडी पे रखे हुए, ये सारे वॉमिटिंग के कपड़े हैं, तो ये मुझे धोने हैं। और साथ में यक्षु की मस्ती भी चल रही है। और मेरे को सबसे अच्छा लगता है कि मेरा बेटा चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो, मतलब ये अपना जैसे होता है ना बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो जाती है तब बिस्तर पर लेटता है, अदरवाइज़ ये नहीं लेटता, अपना मतलब मस्ती वस्ती करता ही रहता है। तो देखने में अच्छा लगता है, ऐसा भी नहीं लगता कि बच्चा बीमार है, एक टेंशन सी नहीं रहती है। तो बस हाँ ये कि इसको ध्यान तो रखना पड़ता है पर उतना नहीं होता क्योंकि एक्टिव रहता है ना बच्चा, तो थोड़ा दुख सा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने अपना रूम साफ़ कर दिया था और उसके बाद अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में। और सारा मतलब बहुत ज़्यादा वाला मतलब नहीं किया, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि आपको पता है कि
काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ना फिर जैसे बच्चा बीमार होता है तो उसको भी देखना, घर का काम भी देखना, तो दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे और कुछ जो बड़े बड़े बर्तन हैं वो रह गए थे। तो जस्ट मैं अभी गैस वगैरह साफ़ कर दूँगी और उसके बाद फिर मैं बाकी के काम करूँगी। सो गाइस, अभी मैंने जो किचन वगैरह क्लीन कर दिया उसके बाद फिर अभी मैं और भी काम करने वाली। तो आज मैं थोड़ा सा म्यूज़िक यूज़ करूँगी यहाँ पे। तो अभी मैं वीडियो में म्यूज़िक लगा देती, तो आप इंजॉय कीजिए मेरा वीडियो, है ना। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने है ना गैस साफ़ कर दिया है और गैस साफ़ करने के बाद ये ना कुछ दूध के बर्तन थे, दूध के दही के, वो मैंने खाली करके रखे थे। तो मैंने कहा इनको भी वॉश कर देती हूँ और उसके बाद फिर मैं किचन क्लीन कर दूँगी। देन उसके बाद और भी काम हो जाते हैं। तो काम तो बहुत ज़्यादा होते हैं, पर क्या बताऊँ, मैं तो करते करते भी कभी कभी इतना थक जाती हूँ ना कि उठने का भी मन नहीं करता है। और सुबह से लगना पड़ता है। सुबह सुबह जब हम लोग मतलब मैं लंच वगैरह बनाती हूँ, ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, उसके बाद से मैं कंटिन्यू करती रहती हूँ काम को। और फिर सारा काम ख़त्म हो जाता, मतलब नहाना धोना होता है, उसके बाद लास्ट काम हो जाता है। दिन में 2 या 3 घंटे का रेस्ट मिलता है। उसमें भी रेस्ट क्या होता है कि मतलब फिर अभी 1-2 बच्चे ट्यूशन वाले भी आ जाते हैं, तो उनको देखना पड़ता है। और फिर उसके बाद मेरे को खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो जल्दी जल्दी मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी मैं अपने काम ख़त्म कर सकूँ और फिर बाकी के काम मतलब जो भी होते हैं ना दिन के, वो सारे कर सकूँ। तो अभी ये दही का पतीला जो है ना, इसमें थोड़ा सा दही चिपक गया था, जो मतलब दूध गर्म करते हैं थोड़ा लग जाता है, तो वो हो गया था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा रगड़ के इसको साफ़ करके नीचे रख दिया। और मैं मतलब सिंक के नीचे ना छोटा सा पत्थर लगा के मैंने स्लिप सी बना रखी है। तो बड़े बड़े बर्तन जो भी है सारे वहीं पे रख देती हूँ, जैसे कुकर हो गया, कढ़ाई हो गया, पतीले वगैरह हो गए, सब वहीं रख देती हूँ। तो वहाँ पे मैंने बर्तन सेट कर दिए थे। तो अभी मैं कर दूँगी सिंक साफ़ करने के बाद लगा दूँगी पोछा, और पोछा लगाने के बाद फ्रिज साफ़ करना। मतलब बहुत ही सारे काम हो जाते हैं जिनको मैं क्या गिनवाऊँ आप लोगों को। और आप लोग मेरे ब्लॉग्स में भी देखते होंगे कि मतलब जो जितना काम होता है, मैं ऐसा नहीं है कि मतलब ब्लॉग बना रही हूँ इसीलिए ये काम दिखाना, ये काम दिखाना, ये काम दिखाना, ऐसा नहीं करती हूँ। मैं ब्लॉग शूट करती हूँ, जो मैं काम कर रही हूँ ना उसको वो ब्लॉग मैं शूट करती हूँ। जो मैं काम कर रही हूँ या मैं जो कर सकती हूँ, जो मैं करती हूँ, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कुछ भी मैं बनावटी नहीं दिखाती हूँ कि मैंने ये आप लोगों को बनावटी दिखाया या फिर इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी मैंने सिंक वगैरह साफ़ कर दिया और उसके बाद काउंटर पे पोछा लगा दिया है काउंटर या फ्लोर कुछ भी कह लो। पोछा लगाने के बाद फिर मैं अभी नीचे पोछा लगा दूंगी। नीचे ना मैं जब काम करती हूँ तो पानी गिर जाता है बहुत ज़्यादा, और फ्रिज वगैरह मेरा सारा साफ़ कर दिया था मैंने। तो मैंने कहा ये पानी वगैरह लास्ट काम जो रहता है मेरा यही रहता है कि जो नीचे पानी गिर गया इसको साफ़ करना है, उसके बाद फिर अच्छे से पोछा लगाना है। बस यही काम होता है मेरा डेली का, जो मुझे करना पड़ता है। तो एक बार पोछा लगाने के बाद ना हल्की सी मिट्टी उट्टी होती है ना, तो फिर दोबारा से एक बार और पोछा लगा देती धोने के बाद, और पोछा लगा देती। फिर उसके बाद अभी मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में देखिए मैं कैसे पोछा लगा के लेकर आई। साइड से ना उधर जहाँ पर्दा वहाँ जगह नहीं है बैठने की, तो पैर से या फिर लंबा वाला डंडा होता है ना उससे लगाती हूँ। फिर उसके बाद ये फ्रंट साइड में आ चुकी हूँ अभी, और बोलते बोलते ना गला सूख जाता है, सारी बार बताती हूँ मैं आप लोगों को। और फिर उसके बाद ना कपड़े भी धोने, मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में कि यक्षु की वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी, जिस वजह से थोड़ा कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। बेडशीट वगैरह जो मैंने बिछाई हुई थी उस पर यक्षु ने वॉमिटिंग कर दी थी, फिर वो मैंने चेंज किया। तो फिर पोछा लगा दिया था। और फिर उसके बाद दूसरे रूम में आ चुकी हूँ। ये पूजा घर है, इसमें मतलब मंदिर वगैरह रखा हुआ है, या फिर जो फालतू के कपड़े होते हैं मैं वो रख दी हूँ यहाँ पे फोल्ड वगैरह करके, जिसको पहनने होते हैं वो यहीं से ले लेता। तो पर क्लीनिंग मैं सारे घर में करती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर देती हूँ। और ज़्यादातर मेरा जितना हो सकता है मुझसे वो मैं करती हूँ आप लोगों के साथ में शेयर। तो अभी देखिएगा मैं यहाँ से पोछा वोछा लगाने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी बाहर, और बाहर का जो है कपड़े धोना और बहुत सारे काम हो जाते हैं। बाहर साइड में भी मशीन लगा के रखी हुई थी, तो फिर वो कपड़े भी धोने, मशीन से कपड़े निकालने हैं। तो उसके बाद फिर पानी में निकालना है, और उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी। नहाने के बाद मतलब बच्चा मेरा बीमार हो जाता है ना, तो मुझे उसको भी देखना पड़ता है और काम भी करना पड़ता है। और बीच बीच में ना मतलब उसको मैंने सुला दिया था, सुलाने के बाद फिर अभी आ गई बाहर, और मतलब अंदर सारा काम करने वाले। यहाँ पे ना गेट पे मैंने झाड़ू नहीं लगाया था, ये अक्सर रोने लग गया था, तो मैंने उसको सुला दिया। और सुलाने के बाद फिर यहाँ पे देखिएगा मैं बाहर झाड़ू लगा दूंगी, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं जाऊँगी कपड़े, मशीन में कपड़े डाले हुए ना उनको निकालूंगी। और उसके बाद फिर मैं ना उनको भी पानी में निकाल के फिर सुखाना, फिर उसके बाद ना मतलब बहुत सारे काम होते हैं। मतलब जल्दी काम ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ, फिर भी 2-3 बज जाते हैं मुझे रोज़ का काम करते करते। और बाहर आप लोग देख रहे होंगे वहाँ पे गाय वगैरह बंधी हुई है, तो वो हमारी गाय वगैरह मतलब ये सामने हमारे घर के सामने हमारा प्लॉट है ना, वहाँ पर गाय वगैरह बांधते हैं। तो यहाँ पर मैंने गेट बंद कर दिया कि यक्षु बाहर ना चला जाए, क्योंकि मैं घर में इस टाइम अकेली हूँ, उसकी दादी वगैरह खेत में चली गई हैं, तो इसलिए मैं अकेली हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने जो मशीन लगा रखी थी तो उसमें कपड़े धुल चुके हैं, और फिर उनको बाहर निकाल
निकालना। और कपड़े ना मशीन में जब धोते हैं ना तो वो आपस में ना बंध जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कपड़ों को निकालने में। एक एक करके कपड़े को छुड़ाओ और फिर उसके बाद निकालो। ऑटोमेटिक वाली मशीन में कहीं तक मुझे ठीक लगता है कि उसमें हम कपड़े डाल देते हैं, धुल जाते हैं और देन उसके बाद हम वो उनको निकाल के बाहर सुखा देते हैं। लेकिन इस मशीन में ना डबल मेहनत हो जाती है। पहले इसमें डालो, पानी डालो, सर्फ डालो, फिर कपड़े डालो, फिर बहुत सारा मतलब ऐसा हो जाता है ना। और ना मुझे यहाँ पे गले पे ना मैं जब कपड़े निकाल रही थी तो चींटी चिपक गई थी, रेड वाली चींटी नहीं होती जो, वो चिपक गई थी, उसने मेरे गले पे वो कर दिया। तो इस वजह से मैं बार बार वो कर रही हूँ क्योंकि चीस मच रही थी बहुत तेज। तो मैंने ठंडे पानी से हाथ लगाया, मैंने कहा देखती इससे बंद हो जाती है। और ना फूल भी जाता है। लाल चींटी जब काटती है ना वो पूरा मांस में बढ़ के काटती है तो फूल जाता है और फिर बहुत ज़्यादा जलन भी होती है। तो यहाँ पे ना मतलब एक बार एक पानी में मैंने कपड़े निकाल दिए और उसके बाद फिर अभी दोबारा से पानी में निकाल रही हूँ। और वाइट कपड़े जो है वो सुबह में धो दिए थे। और ये मतलब हमारे यहाँ पे ना लाइट चली जाती है सुबह 5 साढ़े 5 बजे चली जाती है, कभी कभी 7 बजे जाती है और उसके बाद फिर 11 बजे आती है। तो 11 बजे के बाद ये फिर मैंने दोबारा से कपड़े धोए थे मशीन में। और इनको ना मैं काम करने लगी थी तो फिर नहीं निकाल पाए थे, चक्कर वगैरह लगा दिए। तो फिर मैंने जब काम सारा फिनिश कर दिया फिर उसके बाद फिर मैं भी इनको धो रही हूँ। तो देखिए कपड़े भी कितने ज़्यादा हो जाते हैं और बहुत सारे कपड़े होते हैं। मतलब एक दिन का जो होता है हमारे घर में नहा के फेंक देते हैं, कोई भी अपना मतलब क्या बताऊँ नहीं धोते। तो यहाँ पे देखिए यक्षु उठ गया है और मैं उसको लेके आ गई हूँ। तो अभी मैं कपड़े उठा के लेके आऊँगी बाथरूम से और साथ में मैंने यक्षु भी ले रखा है गोदी में। और इसको भी यहाँ पे बिठा लूँगी अपने पास में और फिर मैं ये कपड़े जल्दी से सुखा दूँगी। और सुखाने के बाद फिर बस मेरा काम खत्म हो जाता है क्योंकि मैंने नहा लिया है और नहाने के बाद सिर्फ कपड़े सुखाने और उसके बाद फिर मेरा काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और यक्षु ना बहुत ज़्यादा रो रहा था तो फिर मैं उसको बाहर ले आई गोदी में लेके। फिर मैंने बोला थोड़ी देर यहाँ पर खड़े हो जाओ, मैं जल्दी जल्दी से कपड़े सुखा दूँगी। तो ये देखिएगा आप मेरे साथ में ही खड़ा रहेगा तब तक मैं एक काम करूँगी। और कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, मैं 3-4 दिन कपड़े नहीं धोते क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इसलिए मैंने 3-4 दिन कपड़े नहीं धोते। तो कपड़े इतने हो गए थे कि एक के ऊपर केस करके ना 3-3 4-4 कपड़े मैंने एक के ऊपर डाले थे। और यहाँ पे इसकी दादी बोल रही है कि मैं दोबारा से जा रही हूँ, मतलब वो खेत में जाती है ना हरा वगैरह लेने के लिए। तो वो कह रही थी मैं दोबारा से जा रही हूँ, एक बार और चक्कर लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगी, तब तक मैं फिर यक्षु को संभाल लूँगी। और हमारा खेत मतलब आपने देखा होगा घर के बाहर ही है, खेत ज़्यादा दूर नहीं है। और कभी कभी वो बाहर चली जाती है तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि मैं कपड़े सुखा रही हूँ और ये खड़ा है तो वो वापस आई कि आ जा यक्षु मैं ले लेती हूँ तुझे। तो वो नहीं गया अपनी दादी के पास, मेरे पास में आके खड़ा हो गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं आप चले जाओ, मैं इसको संभाल लूँगी। और ये इसकी जब तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो कभी कभी मतलब ऐसा करता है। वैसे अगर एकदम ठीक थोड़ा आराम रहेगा ना तो खेलता रहेगा, अगर इसको आराम नहीं होगा ना तो फिर मुझे तंग करता है। और जब सो के उठता है ना तो इसको मम्मा ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। तो अभी जस्ट ये सो के उठा था ना, 3 बजे का टाइम हो चुका है, जब मतलब नहाना धोना मेरा जब तक हुआ तब तक ये जो है सो के उठ गया है। तो फिर मैंने ना इसको अपने पास में खड़ा कर लिया और उसके बाद देखिए कपड़े वगैरह कैसे डाल रही हूँ, एक के ऊपर एक कपड़े डाल रही हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है। रस्सी हमारे पास 2-3 रस्सी मैंने बांध रखी है और ये मैंने ही बांध रखी है, जहाँ तक मेरा हाथ जाता है वहाँ तक मैं बांध लेती हूँ। ज़्यादा हाइट मेरी ज़्यादा नहीं है, 5 फीट मेरी हाइट होगी। तो जहाँ मेरा हाथ पहुँचता है वहाँ तक मैं कर लेती हूँ, जो मैं नहीं कर सकती हूँ वो मैं नहीं करती हूँ। झूठ क्यों बोलना है कि मैं ही करती हूँ, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे देखिए ये मेरे कपड़े मेरे सारे धुल गए थे और सारे मैंने सुखा दिए हैं बाहर अच्छे से, और चादर रह गई थी तो मैंने कहा इसको भी फैला देते हैं। हवा लगती है, मशीन में ड्राई हो जाते हैं तो सिर्फ हवा लग जाती है तो सूख जाते हैं कपड़े। तो और यहाँ पे ये कंबल वगैरह भी मैंने बाहर सुखा दिए थे क्योंकि ठंड होने लगी है बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मैंने वीडियो पसंद आया होगा, है ना। बुखार हो गया तो फ्रेंड्स मेरे बेटे की तबीयत बहुत दिनों से ख़राब है और आज मैंने 10 दिन के बाद ब्लॉग शूट किया है। तो आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अभी आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।